वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करेंगे, जिसको शुगर की बीमारी भी कहा जाता है। कि ये कौन सी बीमारी है, व्हाट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, नॉर्मल रेंज एंड सिम्टम्स। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो कर दीजिए सब्सक्राइब, कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ डायबिटीज़? डायबिटीज़ कौन सी बीमारी है? डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ विच कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया इन ब्लड। डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसकी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। एंड डायबिटीज़ द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मली ब्लड ग्लूकोज लेवल से इस बीमारी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है, बल्कि ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन सी बीमारी होती है जिसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कम हो जाता है, रुक जाता है, सही तरीके से नहीं होता। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, लिपिड की मेटाबॉलिज्म इस बीमारी में डिस्टर्ब हो जाता है, जिस डिस्टर्ब होने की वजह से ब्लड में, खून में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अनट्रीटेड हाई ब्लड शुगर फ्रॉम डायबिटीज कैन डैमेज। अगर हाई ब्लड शुगर को, ग्लूकोज के लेवल अगर खून में ज़्यादा आए और उसको ट्रीट ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो इस वजह से नर्व्स की डैमेज हो जाती है, आईज, आंखों को नुकसान पहुंचता है, किडनीज को नुकसान पहुंचता है, हार्ट डिजीजेज जैसे माइकोर्डियल इन्फार्क्शन, दिल की बीमारियां इससे हो जाती है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की अहम अकसाम टाइप्स कौन कौन सी है? टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। Type 1 diabetes mellitus. In type 1 diabetes mellitus, there is reduced oblique less production of insulin by beta cells of pancreas. Type 1 diabetes mellitus में हमारा बीटा सेल्स, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बहुत कम कर देता है या नहीं करता। बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज आर अटैक्ड बाय इम्यून सिस्टम। बीटा सेल्स, पेंक्रियाज के बीटा सेल्स को इम्यून सिस्टम अटैक करते हैं, इसलिए इसको ऑटोइम्यून डिजीज भी कहा जाता है। इम्यून सिस्टम के अटैक करने की वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ पेशेंट्स आर यंगस्टर, इट डेवलप्स इन यंग एज। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स यंगस्टर होते हैं और ये यंग एज में टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप होता है। Type 2 diabetes. In type 2 diabetes, there is increased resistance to the action of insulin. Beta cells of pancreas are producing insulin, but cells and tissues are not responding to insulin. Type 2 diabetes में पेंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे सेल्स और टिश्यूज ये रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब ये रिस्पॉन्ड नहीं करते तो इस वजह से खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। In the beginning of disease, the insulin is being produced, but cells are not responding to insulin. इस टाइप 2 डायबिटीज की स्टार्ट में ये इंसुलिन बीटा सेल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इट डेवलप्स इन ओल्डर एज 35 एंड अबव 40। ये तकरीबन 35 और 40 साल से अबव एज में टाइप 2 डायबिटीज होता है। नॉर्मल रेंज फास्टिंग में 65 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। रैंडम आफ्टर मील अप टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सिम्टम्स, पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाते हैं? इंक्रीज्ड हंगर, भूख का ज़्यादा लगना, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास का ज़्यादा लगना, वेट लॉस्ट, वजन का कम हो जाना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, ब्लड विजन, धुंधलापन, आंखों के सामने होना, एक्सट्रीम फैटीग, थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट, सोर्स दैट डोंट हील। अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो तो उसमें जख्म का ठीक ना होना, ये जनरल सिम्टम्स है इसकी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें।